देखो भाई, हम लोग तो सन्यासी लोग हैं। मुझे तो पहली बार इस तरह से सहभागी होने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अद्भुत है, अलौकिक है। मुझे तो लगता है कि हर शहर में विवाह पंचमी के अवसर पर यह होना चाहिए। ये इतना सुंदर कार्यक्रम है। इसी बहाने से मेरे मन में तो आया इसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए और ज़्यादा, कि जितने लोगों की शादियां हो चुकी हैं वो किस तरह से इन 7 वचनों को समझें और फिर इंट्रोस्पेक्शन करें, विचार करें कि जो 7 वचन दिए थे अपनी गृहस्थी को सुखी बनाए रखने के लिए, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं। और ये सातों के सातों वचन इतने प्यारे हैं क्योंकि अब समय की मर्यादा है, लेकिन किसी दिन मैं सत्संग में इन 7 वचनों को, और ये क्यों, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, और समाज हजारों 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 सालों से क्यों टिका रहा। ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारा मूल है, ये हमारी जड़ें हैं। इन जड़ों से जुड़े रहें। सच तो यह है कि मुझे तो पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो शादियों का प्रचलन है और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है, कहीं कहीं पर तो 75% शादियाँ, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी शादी। और हमारे यहाँ तो होता है कि 50वां साल की अगर विवाह की जयंती मनाने के लिए जब लोग आते हैं, बोले 50 साल कैसे एक साथ रहे, ऐसा लोग सोचते हैं। कैसे रहे? ऐसे रहे। जब जीवन लक्ष्मी नारायण जैसा होता है, जब जीवन भगवान श्री राम और जानकी जी जैसा होता है, तब फिर केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक वरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। फिर तो ये संकल्प हो जाता है। इसलिए आप सबके लिए मैं इतना कहूंगा, ठाकुर जी के लिए तो क्या कहना है, ठाकुर जी तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप सबके लिए मैं यही कहूंगा कि इस अवसर पर प्रेममय आनंदमय हो, सबका जीवन प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा गृहस्थी का गुलशन ये सारे प्यार से रखना हरा। बस प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। यदि जीवन में प्यार है, मैं हमेशा की याद दिलाता हूं, सारे बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं। देखो भैया, व्यापार चलाना हो तो पीआर चाहिए कि नहीं? जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा पीआर, और जितना बड़ा पीआर उतना बड़ा व्यापार। व्यापार को पीआर से चला सकते हैं, लेकिन परिवार को पीआर से नहीं, बल्कि परिवार को तो प्यार से, पीआर नहीं बल्कि प्यार से चला सकते हैं और संस्कार से चला सकते हैं। इसलिए ये विवाह का बंधन और जगह में पूरे विश्व में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट है, पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सैक्रामेंट है, यहाँ संस्कार है। पति पत्नी जहां परस्पर मिल के रहते हैं, वहीं झरने सदा संसार की खुशियों के बहते हैं। 7 देवी जी ने मांगे, और देवता की तरफ से केवल एक ही है कि जो मैं कहूं बस वही करती रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। झंझट वही होता है, बस चुप रहे, तू बोल ले को नहीं, ले बोल ले को नहीं, बस चुप करा दे। इसका मतलब है कि करिष्ये वचनम तवा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं करूंगी। ये केवल एक तरफ से ना हो। भले ही पति ने एक वचन मांगा है, लेकिन पत्नियों को भी ऐसे ही करना, और पतियों को भी, क्योंकि गृहस्थी साथ साथ चलती है। अगर हम लोग इसको समझ लें, सच मानिए, ये विवाह का जो पर्व है ये मोक्ष के लिए है, बंधन नहीं है। ये कहते हैं बंधन बंधे, लेकिन ये बंधन ऐसा बंधन है जो आपको मुक्त कर देता है। बस ये भगवान श्री राम जानकी जी का विवाह सबको जीवन में पिछली सभी कमियों से, पिछली सभी बुराइयों से, पिछले सभी दोषों से और द्वेषों से मुक्ति प्रदान करे। बस यही हम सब प्रभु से मांगते हैं कि बंधन तो आप बंधे, लेकिन ये बंधन में बंधना नहीं है,
ये तो सदैव से मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। फिर भी एक लीला की, लीला इसलिए की यदि हम दोनों साथ साथ जी सकते हैं, यदि हम इतनी कठिनाइयां, इतनी मुसीबतें, इतने झंझट, फिर भी एक बार भी मुंह नहीं खोला। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुंह खोल देते हैं। नहीं, शादी का सबसे बड़ा सार है टंग मैनेजमेंट। पर टंग मैनेजमेंट हो तो कोई झंझट नहीं होगा। इसलिए सभी लोग करिष्ये वचनम तवा, मैं ऐसे करूंगी जैसे आप कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा जैसे आप कहेंगे, बात बन जाएगी। बस इसी के साथ ही सबको मंगल कामनाएं। देखो भैया, अपना तो ब्याह हुआ को नहीं और ना करना है, अपना तो ठाकुर जी से हुआ है। हम तो ठाकुर जी वाली बात करेंगे। हम तो बहुत छोटे से थे, 8 साल की आयु से इसमें आ गए, 10 साल हुए तो जंगल में आ गए, आज मंगल में बैठे हैं। तो लेकिन मंगल जंगल ना बन जाए, जंगल मंगल बने, मंगल जंगल ना हो जाए। बस जीवन हम भगवान की तरह जिए, बात बन जाएगी। जय हो। एक बात कहूँ स्वामी जी, सीता जी ने 7 वचन मांगे, राम जी ने 1 मांगा, हम भी आपसे 1 वचन मांगते। हमारे इस उत्सव में आज की कथा में मैं कह रहा था कि यहाँ कोई आके किसी रिश्ते से बनता नहीं है, बनता है तो फिर इसको निर्वहन करना पड़ता है। आज आप बन गए, हमने आपको कहा राम जी के गुरु बन के, अवशिष्ट बन के आ गए। अब जब जब विवाह होगा हर पंचमी को आपको आना पड़ेगा। मेरी बात से आप सब स्वीकार करें, ताली बजा के समर्थन करें जोरदार। अब हर सच तो ये है, आज आप सोचो, आज अयोध्या जी में होना था, सच बात है ये। आज में बहुत संतों ने मुझे जोर लगाया कि वहीं चलना है, सारे परसों वहीं थे सभी लोग, देश के बड़े बड़े संत। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अयोध्यापति के पास ही जाना है, अयोध्यापति के पास जाना है, अयोध्या नाथ के पास जाना है। जो अयोध्या के नाथ हैं, जब उनके चरणों में बैठे हैं तो अयोध्या में तो पहुंच गए। जहाँ ठाकुर जी वहीं तो अयोध्या है, नहीं वहीं अयोध्या है। इसलिए आज आपने कहा है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व में जाना होता है। कल कहीं और जाना है, परसों बैंकॉक जाना है, फिर उससे आगे जाना है, मुझे भी पता नहीं होता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है। कहीं पे भी जाओ पर विवाह पंचमी को रघुवंशपुर में आओ। हमने स्कीम क्या की है पता? इधर राम जी लेके हम थे, उधर प्रदीप जी लक्ष्मण जी के लिए, बीच में आपको डाला। किसने डाला? गुरु के दोनों तरफ चेले थे महाराज, बीच में गुरु जी थे। हम तो ऐसे कैद में लेते हैं। तो मैंने कहा इतनी देर नहीं बोलूंगा, पूरा विवाह हो जाए बाद में, नहीं बीच में गुरु जी खिसक ना जाए। तो ये बंध गए आप। अब ये प्रयास नहीं है, ये इन्होंने वचन दिया तो आपका यहाँ ये वचन ही है अग्नि के सामने। हाँ, आपको यहाँ आना है हर विवाह पंचमी पे। जिस दिन अब पहले आओ तो आपकी बड़ी मतलब मेहरबानी, आभार। लेकिन विवाह वाले दिन तो कैसे भी करके दुनिया के किसी कोने में हो, आप रघुवंशपुर में हाजिर होंगे। जय श्री राम। ठीक है ना? अब हाँ कह दो पूरा, अब किंतु हाँ कह दो बस। हाँ, हम वचन मांग रहे हैं सभी लोग। 14 वो हम बता देंगे। अभी दीपक बस मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी हर साल इसी तरह से इस दिन को और जगहों से बचा के बस यहीं लेके आए, कि पता नहीं होता कब कहाँ यहीं लेके आए। तो सच में हम लोगों का जीवन बड़ा विचित्र है, और जहाँ ठाकुर जी ले जाते हैं, मेरी बस पूरी प्रार्थना रहेगी ठाकुर जी बस यहीं लेके आइएगा मुझे। जय हो। अब वचन मिल गया। एक बार जोरदार ताली बजाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।